हमारे वैज्ञानिक मंगल तक पहुंचने की चेष्टा में लगे हैं और हमारा मंगल अभियान सफल हुआ। लेकिन जीवन में मंगल आए, जीवन मंगलमय हो, इस चेष्टा में हम कितना योगदान दे सकते हैं, उस कोशिश में कुछ फूल अर्पित करने की चेष्टा मैंने की है। और ये इसी तरह से है कि कभी कभी कुछ प्रेरक शब्द व्यक्ति को उसकी जिंदगी में एक नई शक्ति देते हैं, उसको जीने के लिए, ऊपर उठने के लिए मजबूर करते हैं। नहीं तो हालात से, थपेड़ों से, परिस्थितियों से हम सभी टूट जाते हैं। तो मैं चर्चा शुरू करना चाहता हूं वैदिक मंत्र से। तो मेरे साथ आप बोलिए, ओम अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। इसका मतलब है कि मैं एक आत्मा हूं, ऐसी आत्मा जो अनेक ऐश्वर्य लेकर इस धरती पर आई है, इसलिए इसको इंद्र कहा गया। मतलब भगवान के बहुत सारे वरदान, शक्तियां लेकर हम इस धरती पर आए, इस पृथ्वी ग्रह पर आए। न पराजिज्ञे, हम हारेंगे नहीं। मतलब जीतेंगे अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से। हमें जीतना है अपनी निर्धनता से, हमें जीतना है अपनी निर्बलता से, हमें जीतना है अपने भय से, हमें जीतना है अपनी निराशा से, हमें जीतना है उन परिस्थितियों से जो मजबूर करती हैं कि हम मुस्कुरा ना सकें। तो निराशा के अंधेरों में भी मुस्कुराहट के दिए जला सकें, इसका संकल्प करना होगा, हिम्मत करनी होगी कि बीमारी में डॉक्टर भले आस छोड़ दे, लेकिन आप ठीक होने की आस कभी मत छोड़ना। आपके गिर जाने पर लोग समझे उठ नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी हिम्मत आपको फिर से उठने के लिए मजबूर कर दे, इतनी हिम्मत आपके अंदर हो। रुलाने वाले बहुत रुलाने की चेष्टा करें, या सब्र का इम्तहान लेने वाले इम्तहान लें, लेकिन आपका धैर्य, आपकी शक्ति आपको फिर से और प्रयास करने के लिए तत्पर करें। उस समय जब आप बहुत छोटे थे, आप बैठना जानते थे, बस खड़ा होना सीख रहे थे, तो आपने अपने माँ बाप को, आसपास वाले लोगों को चलते हुए देखा, तो हिम्मत की हम भी चलेंगे। और अक्ल उस समय कुछ होती नहीं है, कुछ भाषा भी नहीं होती, किसी के समझाने से व्यक्ति समझता भी नहीं है, तो भी आपने खड़े होने के साथ चलने के लिए पहला कदम रखा था। और किसी ने मुबारकबाद नहीं दी कि पहला कदम रख दिया, अब तो बहुत कदम रखेगा आगे। और आपने ये भी देखा होगा कि कितनी बार कदम रखते ही लड़खड़ाकर गिरे थे, लेकिन किसी बच्चे ने इसे कभी याद नहीं रखा कि मैं उठने के लिए और चलने के लिए कितनी बार गिरा हूं, 1 बार, 1000 बार, कितनी भी बार गिरा हूं। उसने गिरने को याद नहीं रखा, सिर्फ चलने को याद रखा, इसलिए चलना शुरू कर दिया। और आप चलते हैं, अब आप दौड़ते हैं,
आप दौड़ते ही नहीं, आप ऊंची नीची जगह पर छलांग लगाते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद आप जिंदगी में जितनी बार गिरे होंगे, आपने कितनी बार उठे इसे तो याद रखा नहीं, पर कितनी बार गिरे हैं ये जरूर आपको याद है। और इतना याद है कि आपके कलेजे पर निशान है अंदर। किसी ने आपको गिराया और आप गिर गए तो आप भूले नहीं कभी भी। किसी ने मनोबल गिराया आपका, जिसके ताकत से आप दुनिया में खड़े होते हैं, आप उसे हमेशा याद रखे हुए, इसने मुझे ऐसे बोला था। पर आपने अपने उठने को याद नहीं रखा। मतलब यह कि आपका ध्यान अब तक हमेशा समस्या पर रहा, समाधान पर नहीं। पीड़ाओं को याद कर लिया, भगवान के सुख को नहीं। दर्द को याद रखा, आगे बढ़ने को याद नहीं रखा। आप बचपन में दर्द को भूलकर मुस्कुराहट को याद रखते थे। झगड़ा हो गया, गिर गए, रो गए, कुछ भी हो गया तो भी आप हंसने लग जाते थे, खेलने लग जाते थे, दर्द को भुला दिया। बड़े होते ही ये क्या हुआ जीवन के साथ कि हमारी जमा पूंजी यादों की दर्द की तो बन गई, खुशियों की नहीं बन पाई। हमने डरों को तो संभाल के रख लिया, हिम्मत और साहस को याद नहीं रखा। हम कितने मजबूर हुए उसे तो याद कर लिया, मजबूरियों से कैसे निकले उस ताकत को याद नहीं रखा। तो हमेशा ये याद रखिए कि भगवान की दी हुई अनेक विभूतियों के साथ, वरदानों के साथ आपका आत्मा इस दुनिया में, इस पृथ्वी ग्रह में एक शरीर लेकर यात्रा पूरी करने के लिए आया है। और जब तक आप इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में समस्याएं रहेंगी। आप कहेंगे क्यों? बनाने वाले भगवान ने इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटा। कंट्रास्ट में दो चीजें रख दी गई, जिनमें से एक आपको अच्छी लगती है, एक बुरी लगती है। हानि है तो लाभ, लाभ है तो हानि। संयोग वियोग, दिन रात, धूप छाया, गर्मी सर्दी, सूखा बरसात, लेना देना, पाना खोना, संयोग वियोग, खट्टा मीठा, सब है ना। हर चीज के साथ उसका उल्टा है। काला है तो सफेद भी है, भले ही आप गोरे काले के झगड़े करते रहे, लेकिन आपके सामने दो चीजें हैं। और इसीलिए ये दुनिया अच्छी भी लगती है, इसलिए दुनिया का स्वाद भी है। दिन क्यों अच्छा लगता है? रात के कारण। रात क्यों अच्छी लगती है? दिन के कारण। रात बीत जाए तो आप कहते हैं बस किसी तरह सवेरा हो जाए। अब तो सवेरा हो गया, भाई थक गए, अब रात हो, आराम करें। बिस्तर अच्छा लगता है, लेकिन कितनी देर? 6-8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे बिस्तर पर लिटा दिया जाए, सजा हो जाएगी। तो हर चीज एक मात्रा तक आपको अच्छी लगती है, उस मात्रा से ऊपर जाते ही वो चीज आपको बुरी लगने लग जाती है। कुछ लोगों को घर में बैठना ही अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घर अच्छा ही नहीं लगता, दौड़ते ही रहेंगे सारा दिन।